जय हिंद मित्रांनो, मिशन सिटीटी सरावासाठी टेस्ट सिरीज मधल्या पेपर क्रमांक 2 जो की 6वी ते 8वी या वर्गासाठी आपण घेतला होता, त्याच्या पेपर क्रमांक 4 मधील जे सामाजिक विज्ञान या विषयाच्या 60 प्रश्नांचं स्पष्टीकरण आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत। परंतु तत्पूर्वी आपण जर चॅनलवर नवीन असाल तर आमचं चॅनल सबस्क्राइब करा, साइडचा जे बेल आयकॉन आहे त्याला देखील प्रेस करा, जेणेकरून शिक्षक भरतीच्या संदर्भामधल्या कोणत्याही माहितीची अपडेट आपल्याकडून मिस होणार नाही। आणि मित्रांनो, आपल्याला जर काही मिशन सिटीटी सरावासाठी टेस्ट सिरीज जॉईन करायची असेल तर आपल्याकरिता आहे एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी। त्यामध्ये तुम्हाला पेपर 1 आणि पेपर 2 च्या 5-5 पीडीएफच्या स्वरूपामधल्या प्रश्नपत्रिका, त्याची आन्सर की आणि प्रत्येक प्रश्नाचं व्हिडिओच्या माध्यमातून स्पष्टीकरण मिळून जाणार आहे, तेही अगदी माफक दरामध्ये। आपल्याला जॉईन करायचं असेल तर स्क्रीनवर आपल्याला जो नंबर दिसत आहे त्या नंबरला संपर्क करा आणि आजची जी टेस्ट सिरीज आहे ती जॉईन करा। चला तर मित्रांनो, सुरू करूया आपण आजच्या स्पष्टीकरणाच्या व्हिडिओला। बघा मित्रांनो, या ठिकाणी तुम्हाला दिसत असल्याप्रमाणे आपण जे सामाजिक शास्त्र हा जो विषय आहे सामाजिक विज्ञान, तो ये जो सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन थे यहाँ हमने दिए थे 90 नंबर से 91 नंबर से लेकर 150 नंबर, क्योंकि जाहिर सी बात है ये पेपर 2 है और पेपर 2 में सामाजिक विज्ञान के 60 सवाल आते हैं। देखिए, हम लोग जो है ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए जल्दी जल्दी जो है इन सारे सवालों के जवाब देख लेते। सवाल नंबर 91 है, निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण है? स्लेट, संगमरमर शैल या फिर ग्रेनाइट, कौन सा है? तो इसमें अगर से हम देखें जो अवसादी शैल है तो वो अवसादी शैल होता है ऑप्शन नंबर सी में, जो है शैल। ठीक है, इसके बाद 92 नंबर का सवाल देख लेते हैं। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव किस ओर होती है? सूर्य की ओर होती है, सूर्य से दूर जाती है, उत्तर पूर्व की ओर होती है या फिर दक्षिण पूर्व की ओर होती है? ये जो सवाल है बड़ा आसान है, क्योंकि पुच्छल तारा जो होता है उसकी जो पूंछ होती है वो सूर्य से दूर जाने वाली दिशा में होती है। ठीक है, सूर्य से दूर जाने वाली दिशा में। एक मिनट, मैं जो है इसकी स्याही चेंज कर लेता हूं। 93 नंबर का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? समोपनति, नतिलंब घाटी, हॉकबैक या फिर ग्राबे? क्या पूछा गया है? भ्रंश से संबंधित है, भ्रंश से, तो वो कौन सा है? वो है ग्राबेन। ठीक है, चलिए 94 नंबर का सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? उष्णकटिबंधीय, आटाकामा, अरबिया, गोबी या फिर कलाहरी? तो इनमें से अगर से हम बोले कि जो गोबी जो है वो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में नहीं आता है। उसके बाद देख लेते हैं 95 नंबर का सवाल, तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है? बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम या फिर बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम, कौन सा रहेगा? तो देखिए, तापक्रम विलोमता का अर्थ यह होता है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता जो तापक्रम है वो। ठीक है, चलिए इसके बाद 96 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? रिहंद परियोजना, गांधी सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर, जवाहर सागर या फिर गोविंद सागर? तो ये जो है वो गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये रिहंद परियोजना से संबंधित है। चलिए 97 नंबर, शिप किला प्रसिद्ध पर्वतीय दरिया है, जम्मू एवं कश्मीर का, उत्तराखंड का, सिक्किम का या फिर हिमाचल प्रदेश का? कहां से? तो देखिए, शिपकिला जो प्रसिद्ध पर्वतीय दरिया है वो दरिया हिमाचल प्रदेश में। 98 नंबर में देखिए, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीक का या फिर इनमें से किसी का भी नहीं? तो इसमें जो है शिक्षा विधियां उसे मालूम होना, उसे अवगत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए 99 नंबर का सवाल है, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित कौन सा संशोधन किया गया है? संविधान में संशोधन, लेकिन किस लिए? पंचायती राज को
सुदृढ़ करने के हेतु। 42वां, 44वां, 73वां या फिर 86वां, कौन सा संशोधन था? तो देखिए जो पंचायत राज को सुदृढ़ करने वाला संशोधन है भारतीय संविधान में, वो है संशोधन नंबर 73। 100 नंबर का सवाल देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य कौन होते हैं? राज्यसभा के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। उपराष्ट्रपति को जो वोटिंग होती है वो कौन करता है, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो ऑप्शन है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, वो दोनों सदनों के जितने भी सदस्य होते हैं वो सारे के सारे वोटिंग करते हैं। चलिए 101 नंबर, कौन सा देश दक्षेस यानी सार्क का सदस्य नहीं है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर जापान। हमें पूछा गया है कि सार्क में कौन शामिल नहीं है। जी भूटान तो है, नेपाल भी है और बांग्लादेश भी। अब बच गया है जापान, तो जापान उसका जो सदस्य है वो नहीं है। इसके बाद 103 नंबर का सवाल, लोक कला का संबंध है लोक कला के क्षेत्रीय कला से, चित्रकला से, आधुनिक कला से या प्रागैतिहासिक कला से? किससे? तो ये जो है जो क्षेत्रीय कला होती है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग लोक कला बोलेंगे। चलिए, हिंदुस्तानी संगीत के श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? 22, 13, 12 या फिर 9? तो देखिए भारतीय संगीत के श्रुतियों की जो कुल संख्या है वो 22 मानी गई है, 22। इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? पंडित किशन महाराज, जाकिर हुसैन, अहमद जान थिरकवा या फिर रामदास शर्मा। क्या पूछा है कि इनमें से कौन वो व्यक्ति है जो तबला नहीं बजाता है? तो देखिए जो रामदास शर्मा है वो तबला वादक नहीं है, अन्य जो तीनों भी व्यक्ति है वो तबला वादक है। 106 नंबर, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता या फिर मद्रास? पहले राष्ट्रीय खेल कहां पर हुए थे? तो देखिए दिल्ली, यहां पर जो है ये आयोजित किया गया था प्रथम राष्ट्रीय खेल। जीइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? जीइन, मैं इसको मेट देता हूं, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ठीक है, ओके। किसमें? धान, सोयाबीन, मक्का या फिर जई? इनमें से क्या? तो देखिए जो जीइन नामक प्रोटीन होता है वो मक्का में बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसे हम कॉर्न बोलेंगे। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? कितने? 9, 12, 15 या फिर 22? क्या पूछा है? कृषि जलवायु क्षेत्र, भारत में एकूण कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो वो है 15। ठीक है, 15। केंद्रीय बीज की संतति क्या है? प्रजनक बीज, आधारीय बीज, प्रमाणित बीज या पंजीकृत बीज? क्या है वो? तो वो है प्रजनक बीज। इसके बाद 110 नंबर, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है कहां पर? हैदराबाद, नई दिल्ली, भोपाल, लखनऊ? इनमें से क्या है? तो ये जो है केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान वो लखनऊ यहां पर स्थित है। जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? जेली बनाने के लिए शर्करा, पैक्टिन, सल्फाइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? तो इसके लिए जो है पैक्टिन बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, पैक्टिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 112 नंबर, केसर कहां से प्राप्त किया जाता है? कलिका से, पत्तियों से, पुष्प वर्तिकाग्र से या फिर बाह्य दलपुंज से? कहां से केसर? केसर कहां से मिलता है? तो केसर जो है वो पुष्प वर्तिकाग्र से मिलता है। केसर बहुत महंगा होता है। ठीक है, चलिए 113 नंबर का, टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तपेदिक, डिप्थेरिया, मियादी बुखार या काली खांसी? किससे? क्या पूछा है? टीएबी। तो टीएबी जो है, जो मियादी बुखार होता है, वो जो टीका है मियादी बुखार के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। 114 नंबर, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून, 20 जून, 25 जून
या फिर 28 जून? किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए अंतरराष्ट्रीय जो योगा डे है वो 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून। 115 नंबर का देख लेते हैं। किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र या फिर नायलॉन? इनमें से क्या? तो इसका जवाब है जो रेशमी वस्त्र होते हैं वो, उनमें गोंद के कलफ का इस्तेमाल होता है। 116 नंबर, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? उदयभद्र, महापद्मनंद, अशोका या फिर कालाशोका? ऐसे हमें दिए गए हैं 4 ऑप्शंस। तो देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोका इनके कार्यकाल में हुआ था। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहां पर करवाया था? अकबर का जो इबादत खाना है वो कहां पर था? आगरा में, फतेहपुर सीकरी या फिर दिल्ली में या सिकंदरा में? इनमें से कौन सा सही जवाब रहेगा? तो देखिए अकबर ने जो इबादत खाना बनवाया था वो फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। ठीक है, इसका सही जवाब रहेगा फतेहपुर सीकरी। 118 नंबर, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1865, 1870, 1875 या फिर 1880? क्या पूछा है? आर्य समाज। आर्य समाज की जो स्थापना है वो हुई थी 1875। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खान या फिर सूर्यसेन? देखिए बहुत प्रसिद्ध है ये काकोरी कांड, काकोरी का कांड जो कि अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। इसका जो सही जवाब है कौन है? देखिए रामप्रसाद बिस्मिल साथ में थे, अशफाकुल्ला खान के बहुत जिगरी दोस्त, जिन दोनों को जो है अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। राजेंद्र लाहिड़ी भी उसमें शामिल थे, लेकिन सूर्यसेन जो है ये इनका संबंध जो है काकोरी कांड से नहीं होता है। ठीक है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? मोहम्मद गजनवी, हुमायूं, अकबर या फिर शेर शाह सूरी? क्या पूछा है? दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? किसने किया था दीन ए इलाही? मोहम्मद गजनवी, हुमायूं, अकबर या फिर शेर शाह सूरी? तो देखिए मोहम्मद गजनवी ने जो है वो दीन ए इलाही की स्थापना की थी। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, स्कंदगुप्त? हेनसांग क्या पूछा है? किसके शासनकाल में भारत में आया था? अब ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से सही जवाब है हर्षवर्धन के कार्यकाल में। 122 नंबर, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड मेयो? कौन था? तो लॉर्ड कर्जन ने जो है वो बंगाल का विभाजन किया था, जिसके खिलाफ बहुत ज्यादा विद्रोह हुआ था। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? कुंवर सिंह, ऐतिहासिक सवाल है, बैरकपुर, जगदीशपुर, अवध या फिर बिठूर? तो वो जगदीशपुर के जो है जमींदार थे। ठीक है, कुंवर सिंह। 124 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों में अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? विश्व का राजनीतिक मानचित्र, विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, ग्लोब, उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या है इसका सही जवाब? क्या रहेगा? तो देखिए इसका सही जवाब रहेगा ग्लोब, है ना, पृथ्वी की प्रतिकृति। 125 नंबर, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? भ्रमण, वार्तालाप, कहानी या फिर उपरोक्त सभी? भूगोल कैसे सिखाया जाएगा? तो भूगोल जो है वो भ्रमण के द्वारा ही बच्चों को अच्छे तरीके से सिखाया जा सकता है, ताकि उसमें जो है प्रैक्टिकल। 126 नंबर, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है रेखा चित्रों से, रूढ़ चित्रों चिन्हों से, वर्णमाला के अक्षरों द्वारा या थीमेटिक मानचित्रों से? किसके द्वारा?
तो इस सवाल का जो सही जवाब है, जो रूढ़ चित्र होते हैं उसके द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे 127 नंबर का सवाल। उसमें पूछा गया है कि यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, लेकिन कहां पर या फिर किसके द्वारा? तो देखिए, हिम नदी द्वारा, या फिर नदी द्वारा, या पवन द्वारा, या फिर सागरीय तरंग द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण अब किसके द्वारा होगा? तो जो हिम नदी होती है उसके द्वारा ये होता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? सिडनी, कैनबेरा, मेलबोर्न, या फिर ब्रिस्बेन? कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का शहर है कैनबेरा। ठीक है, कैनबेरा। अब यहां पर जो है हमें मेल करना है बौद्ध परिषद और उसका स्थान, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, इस तरीके से हमें दिया गया है। तो देखिए, जो प्रथम है वो कहां हुई थी? राजगृह में हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो द्वितीय है, द्वितीय बौद्ध परिषद जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी। तृतीय जो है, हम लोग ऐसा बोलेंगे, सॉरी, द्वितीय जो है पाटलिपुत्र में नहीं, मैं थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा हूं यहाँ पे, एक मिनट। द्वितीय जो है वो वैशाली में हुई थी, तृतीय जो है वो हुई थी पाटलिपुत्र में, और चतुर्थ हो गई थी कश्मीर। ठीक है, इस तरीके से हमें इसकी जोड़ियां लगानी। चलिए, 130 नंबर का सवाल। कृषि संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए मुगल कालीन स्रोतों में से कौन सा विशेष उपयोगी है? अकबरनामा, आईने अकबरी, शाहनामा, या तारीख फरिश्ता? कृषि संबंधित जानकारी यदि हमें प्राप्त करनी है तो मुगल कालीन कौन सा स्रोत जो है वो सबसे बढ़िया है? तो जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो है कृषि की इंफॉर्मेशन है वो है आईने अकबरी। 131 नंबर। निम्न में से किसने लगातार 6 साल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, या मौलाना अबुल कलाम आजाद? लगातार 6 साल जिसने जो है कांग्रेस का अध्यक्ष पद ये स्थान ग्रहण किया था वो है अबुल कलाम आजाद। नाभिकीय ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन से हैं? पोटेशियम एवं प्लूटोनियम, यूरेनियम एवं थोरियम, मैग्नीशियम एवं रेडियम, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका जवाब है यूरेनियम एवं थोरियम। ठीक है, चलिए। वायुमंडल गर्म होता है किसके कारण? सूर्य की सीधी किरणों से, सूर्य के विकिरण से, पृथ्वी के अंदर की गर्मी से, या ज्वालामुखीय गतिविधियों से? वायुमंडल गर्म है, गर्म होने की वजह पूछी गई है, तो सूर्य का जो विकिरण होता है इसकी वजह से जो है हमारा जो वायुमंडल है वो गर्म होता है। चलिए, सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय सहयोग, आंतरिक मामले, गुटनिरपेक्षता, या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व? क्या है? तो देखिए, हमारे सार्क क्या है? तो हमारे आसपास के जितने भी कंट्रीज, जितने भी देश है, ये सारे के सारे देश एकत्रित आ जाए, इनमें क्षेत्रीय सहयोग बना रहे, इसलिए सार्क की निर्मित की हुई है। चलिए, 135 नंबर का सवाल देखते हैं। एक सरकार जिसमें राजा सर्वोच्च है लेकिन उनकी शक्तियां कानून या संविधान के तहत सीमित है, इसको क्या बोलेंगे? संवैधानिक गणतंत्र, असंवैधानिक राजशाही, असीमित शक्तियां, या फिर अराजकता? क्या हो गया ये? तो ये या ऐसे सिचुएशन में संवैधानिक राजशाही हो गई। ठीक है, 135 नंबर। पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय रचना को स्वीकारने वाला जो पहला राज्य है वो कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, या फिर पश्चिम बंगाल? तो पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय रचना को स्वीकार करने वाला जो पहला राज्य है वो है राजस्थान। 137 नंबर। सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में आपका लक्ष्य क्या होगा? मानवता का विकास, राष्ट्रीयता का विकास, सामाजिकता का विकास, या फिर इनमें से सभी सही है? तो देखिए, सामाजिक विज्ञान में मानवता का विकास होना जरूरी है, राष्ट्रीयता का विकास जरूरी है, और सामाजिकता का विकास भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मेरा उद्देश्य रहेगा उपरयुक्त सभी सही है। 138 नंबर। राष्ट्रीय विज्ञान में परीक्षा सुधार पर एनसीएफ 2005 का आधार पत्र किस पर बल देता है? खाली पुस्तक परीक्षा, खुली पुस्तक परीक्षा,
सतत एवं समग्र आकलन, परीक्षा निष्पादन, परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था। क्या? तो इसमें सतत एवं समग्र आकलन, इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। ठीक है, एनसीएफ में। 139 नंबर, विकास एक सामाजिक क्रियाओं के अवलोकन की प्रक्रिया है। ये मत किसका है? एरिक्सन, स्किनर, रॉबर्ट सीयर्स, या फिर इनमें से किसी का भी नहीं है। तो ये जो विकास एक सामाजिक क्रियाओं के अवलोकन की प्रक्रिया है, ऐसा बोलने वाला था रॉबर्ट सीयर्स। 140 नंबर, निम्न में से कौन परीक्षण एवं त्रुटि अधिगम की अनिवार्य मांग नहीं है? संचालन, बाद, अवसरवादी सफलता, जैव की चयनित गति। क्या है इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब है डी नंबर, जैव की चयनित गति। 141 नंबर, भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, गोवा, ये 4 राज्य दिए गए हैं और हमें जो है इनको क्या करना है? क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में लगाना है। अब अवरोही क्रम हमें कहां पर लगा कर दिया है? 1 नंबर सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर उत्तराखंड और फिर सबसे छोटा गोवा, यानी जो 1 नंबर का ही ऑप्शन है वही सही है। 142 नंबर, निम्न में से कौन भारत के संबंध नहीं है? थार का रेगिस्तान, मामोस्टुम कांगरी पर्वत, टिएनशान पर्वत प्रणाली, रीमो पर्वत। क्या पूछा है? भारत से संबंध नहीं है, ऐसा क्या है? तो यहाँ पर टिएनशान पर्वत प्रणाली का संबंध भारत से नहीं है। 143 नंबर, मानचित्र बनाना किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? ज्ञान, बोध, कौशल या फिर रुचि? तो ये सही जवाब है कौशल। निम्न महासागरों को उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में, अब यहां पर भी क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में, लेकिन किसे? महासागरों को। अब 4 महासागर है, आर्कटिक, प्रशांत, हिंद या फिर अटलांटिक। इनको जो है सही क्रम में लगाना है। सबसे बड़ा अगर से हम देखें तो वो रहेगा प्रशांत महासागर, ठीक है। उसके बाद रहेगा अटलांटिक महासागर, उसके बाद रहेगा हिंद महासागर और सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। यानी इसको रहेगा 1 नंबर, ये रहेगा 2 नंबर, ये रहेगा 3 नंबर और ये रहेगा 4 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 145 नंबर, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों में सम्मिलित नहीं है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? कौन सी नहीं? तो उसमें जो है ग्रीन हाउस गैसों में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। अब हमें यहाँ पर भी जो है वो सम्मिलित करना है। सूची 1 और सूची 2, ऐसे 2 दिए गए। तो देखिए हम लोग कर लेते हैं। नीति दरिया हमें पता है वो चामोली में है। उसके बाद दारमा दर्श, ये जो है पिथौरागढ़ में है। उसके बाद जो है डूडी ताल, ये उत्तरकाशी में है। और देवरिया ताल, ये जो है रुद्रप्रयाग में। यानी इस तरीके से हमें जो है ये मेल करना है। चलिए 147 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है? जलोढ़ मृदा, शुष्क मृदा, काली मृदा, लैटेराइट मृदा? कौन सी? तो जलोढ़ मृदा जो है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा है। 148 नंबर, निम्न में से किस प्रांत में स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है? गुजरात, पंजाब, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश? तो देखिए महिला साक्षरता अगर से सबसे कम पूछा जाए तो वो राज्य है हरियाणा। हरियाणा में बहुत प्रगति की अभी भी आवश्यकता है। 149 नंबर, निम्न में से कौन सी ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा? देखिए पवनीय ऊर्जा उसमें शामिल है, सौर ऊर्जा भी अनगिनत मिल सकती है, नाभिकीय ऊर्जा भी अनगिनत मिल सकती है, लेकिन जो प्राकृतिक गैस है वो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही जवाब। इसके बाद हम देखेंगे आखिरी हमारा जो सवाल है वो सवाल,
निम्न में से किस स्थान पर भारत का प्रथम आणविक ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? कलपक्कम, राणा प्रताप सागर, नरोरा या फिर तारापुर। क्या पूछा है? प्रथम आणविक ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थापित किया गया था? तो वो है तारापुर में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है ये सामाजिक विज्ञान के जितने 60 क्वेश्चन थे वो 60 क्वेश्चन देख लिए हैं। आपने भी अपने जो आंसर्स है इस 60 में से स्कोर आपका कितना रहा वो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर लेना। और यदि अगर ऐसा वीडियो हमारा पसंद आया है तो इसे लाइक करना और अगले इसी तरीके के वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करना।